जंगल के दो बड़े जानवर आपस में टकराते हैं, एक चालाक चिंपैंजी और एक ताकतवर गोरिल्ला। नेचर कंपेनियन में आपका स्वागत है। आज हम चिंपैंजी और गोरिल्ला के बीच की फाइटिंग आई देखेंगे। कौन जीतेगा? दिमाग बनाम ताकत, रणनीति बनाम शक्ति। यह जबरदस्त फाइटिंग आई आपको हैरान कर देगी। तैयार हो जाओ, यह प्रकृति की सबसे जबरदस्त जंग है। चिंपैंजी और गोरिल्ला हकीलिंगे सबसे करीबी कजिन्स हैं। 2018 की नेचर जेनेटिक्स स्टडी के हिसाब से उनका 98 से 99% डीएनए हमसे मिलता है, लेकिन फाइटिंग आई में वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। 2017 की जर्नल ऑन ऑफ प्रिमेटोलॉजी के हिसाब से चिंपैंजी पैन ट्रोग्लोडाइट्स 3 से 5 फीट लंबे होते हैं, जिनका वजन 70 से 130 पाउंड होता है और उनमें गजब की ताकत होती है। 2019 की जूलॉजिकल जर्नल के हिसाब से गोरिल्ला 5 से 6 फीट लंबे होते हैं, जिनका वजन 300 से 430 पाउंड होता है और उनमें हड्डियां तोड़ने वाली ताकत होती है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, 2023 अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी से पता चला है कि चिंपैंजी के मसल्स फाइबर इंसानों से 1.35 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो। वहीं गोरिल्ला का भारी भरकम शरीर उन्हें चिंपैंजी से 4 गुना ज्यादा ताकत देता है। यह 2021 जर्नल ऑफ मैमोलॉजी के हिसाब से है। चिंपैंजी 20 से 150 के झुंड में शोर शराबा करते हुए रहते हैं, जबकि गोरिल्ला 5 से 30 के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। यह 2020 कंजर्वेशन बायोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार है। 1600 के दशक में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने गोरिल्ला को जंगली आदमी समझा था, जैसा कि एक 2017 की जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में बताया गया है। जबकि 19वीं सदी 1800 में डार्विन के साथियों ने चिंपैंजी की बुद्धिमत्ता पर स्टडी की थी, जैसा कि 2018 की हिस्ट्री ओन ऑफ साइंस में बताया गया है। उनके व्यवहार जो कभी कहानियों में थे, अब संरक्षण में मदद करते हैं, जैसा कि एक 2024 की IUCN रिपोर्ट में बताया गया है। ये प्राइमेट सिर्फ फाइटर्स नहीं हैं, ये परिवार हैं जिनके रिश्ते हकीलिंगे जितने ही गैवरिय हैं। उनकी जिंदगी हमें उनकी दुनिया में खींचती है, प्यार और वफादारी का एक जंगल। चलो एक मुकाबला करते हैं। चिंपैंजी चालाक शिकारी होते हैं। 2019 की नेचर स्टडी में युगांडा के चिंपैंजी को बनराटियों का शिकार करने के लिए एक साथ घात लगाकर हमला करते हुए डॉक्यूमेंट किया गया था, जिसमें 80% सफलता दर थी। उनकी फुर्ती उन्हें लाठी को भाले के वे में इस्तेमाल करने देती है, जैसा कि सेनेगल के चिंपैंजी पर 2017 की साइंटिफिक रिपोर्ट्स में बताया गया है। गोरिल्ला हालांकि टैंक होते हैं। 2021 की जर्नल ऑन जूलॉजी में एक सिल्वर बैक को 1000 पाउंड उठाते हुए रिकॉर्ड किया गया था और उनके कैनाइन हड्डी को कुचल सकते हैं, जैसा कि 2020 की प्राइमेट्स स्टडी में बताया गया है। एक अजीब बात, एक 2023 की बिहेवियरल इकोलॉजी स्टडी में पाया गया कि चिंप्स अपने एनिमियों को डराने के लिए वॉर क्राइज का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप का हौसला बढ़ाने के लिए, जबकि गोरिल्ला के चेस्ट बीट्स 2022 के एनिमल बिहेवियर के अनुसार बिना फाइटिंगे अपनी ताकत का सिग्नल देते हैं। एक के बाद एक फाइटिंग आई में एक गोरिल्ला की जबरदस्त ताकत शायद एक चिंप को कुचल देगी, लेकिन एक चिंप ट्रूप की टीम वर्क एक अकेले गोरिल्ला पर भारी पड़ सकती है, 2018 की एथोलॉजी एनालिसिस के अनुसार। 20 मैन की प्राचीन ग्रीक कहानियां 2017 की क्लासिकल स्टडीज जर्नल के हिसाब से प्राइमेट की ताकत के बारे में मिथकों से मिलती जुलती हैं। मॉडर्न प्राइमेट स्टडीज, जैसे कि 1960 के दशक में गोम्बे में जेन गुडॉल का काम 2018 के नेचर आर्टिकल में बताया गया है, चिंपांजियों की हिंसक चालें बताती हैं, जिससे उनकी आक्रामकता के बारे में हकीलिंगी आज की समझ मजबूत होती है। इस फाइटिंग गई के अलावा उनकी बुद्धिमत्ता और दुख वो हकीलिंगे जैसे ही हैं जो हमें हैरान करते हैं। उनके संघर्ष हमें सर्वाइवल की कीमत याद दिलाते हैं और हकीलिंगे दिलों को छू जाते हैं। जंगल में चिंपांजी और गोरिल्ला बहुत कम फाइटिंग थे हैं। वे असल में किबाले जैसे हैबिटेट शेयर करते हैं और विरुंगा में। एक 2020 की कंजर्वेशन बायोलॉजी स्टडी बताती है कि वे फाइटिंग आई से बचते हैं। चिंपांजी आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और गोरिल्ला जमीन पर राज करते हैं।
पर आपको पता है कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। एक 2019 की नेचर रिपोर्ट ने गोम्बे के चिंपांजियों को डॉक्यूमेंट किया है जो एक गोरिल्ला ट्रूप को परेशान कर रहे थे, फल चुरा रहे थे, और जब सिल्वरबैक ने चार्ज किया तो वे भाग गए। एक बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वह यह है कि 2024 के प्राइमेट्स स्टडी के अनुसार गैबोन के लुआंगो में चिंपैंजी कभी कभी गोरिल्ला के खाने की प्लेसों पर हमला करते हैं, लेकिन आपको पता है ऐसे 90% मामले शांति से खत्म हो जाते हैं क्योंकि गोरिल्ला के बड़े साइज की वजह से कोई हमला नहीं होता। चिंपैंजी के बीच होने वाली उन भयंकर फाइटिंग आयों के उलट, जैसे कि 2018 के साइंस स्टडी में नोगो के जानलेवा हमलों के बारे में बताया गया है, गोरिल्ला और चिंपैंजी के बीच हिंसा बहुत कम होती है। इस बात को 2023 के जर्नल ऑफ एथोलॉजी स्टडी में भी सपोर्ट किया गया है। 1800 में कॉलोनियल एक्सप्लोरर्स ने एप वॉर्स की वाइल्ड टेल्स सुनाई, लेकिन 2017 की जर्नल ऑफ अफ्रीकन हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने प्राइमेट्स के वायलेंट होने को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया था। मॉडर्न एथोलॉजी, खासकर फॉसी का 1970 में गोरिल्लास के साथ किया गया काम, हाँ, जैसा कि 2019 के कंजर्वेशन लेटर्स पेपर में बताया गया है, हमें दिखाता है कि ये जानवर ज्यादातर एक साथ रहते हैं। इस समझ ने असल में आज पार्क्स को कैसे मैनेज किया जाता है उसे आकार देने में मदद की है, जैसा कि 20 की WWF रिपोर्ट में बताया गया है। कभी कभी बहुत कम मौकों पर गोरिल्ला और चिंपैंजी असल में जंगल को शेयर करते हैं, एक तरह की नाजुक शांति में। देयर हार्मनी ढूंढने की काबिलियत, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए हो, हमें अपने राइवल्स को भी नेबर्स के तौर पर देखने के लिए इंस्पायर करती है। जंगल से एक असली सीख। आपको पता है असली फाइटिंग है यहां चिंपैंजी और गोरिल्ला के बीच नहीं है, बल्कि यह दोनों प्रजातियां विलुप्त होने से लड़ रही हैं। पिछले 50 ईयरों में चिंपैंजी की आबादी लगभग 80% कम हो गई है। एक 2020 IUCN रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,70,000 से 3 लाख के बीच बचे हैं। गोरिल्ला, जिनकी कुल संख्या लगभग 3,60,000 माउंटेन और लो लैंड को मिलाकर है, वे भी 2023 की कंजर्वेशन लेटर्स स्टडी के अनुसार अपने घर के खत्म होने के बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। शिकार और मैथेसिंग दोनों ही इन बनरेटियों के लिए खतरा है, और सच कहूं तो 2019 की साइंस स्टडी के अनुसार 1990 से लेकर अब तक उनके लगभग 30% जंगल गायब हो चुके हैं। यहां एक अजीब लेकिन आशाजनक बात है। एक 2024 की बायोलॉजिकल कंजर्वेशन स्टडी में पाया गया कि कांगो में AI पावर्ड ड्रोन ने अवैध शिकार को लगभग 20% कम कर गिवन। WWF के अनुसार 2023 में 50 चिंपैंजी को बचाया गया। गोरिल्ला के मामले में गोरिल्ला डॉक्टर्स के अनुसार 2025 में उनकी वेट इंटरवेंशन से माउंटेन गोरिल्ला के जन्म में 15% की बढ़ोतरी हैपेंड। फिर भी एक 2017 की ट्रैफिक रिपोर्ट के अनुसार बुशमीट ट्रेड दुखद वे से हर साल हजारों इन महान वानरों को मार रहा है। देखा जाए तो अर्ली नाथेसिटीन हंड्रेड्स में कॉलोनियल हंटिंग ने प्राइमेट पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, ऐसा एक 2017 हिस्ट्री टुडे आर्टिकल में बताया गया है। नाथेसिटीन 75 में CITES बैन्स, जैसा कि 2018 कंजर्वेशन बायोलॉजी आर्टिकल में बताया गया है, अर्ली नाथेसिटीन हंड्रेड्स के एंटी पोचिंग लॉज को ही आगे बढ़ाने के लिए थे। पर सच कहूं तो डिफोर्समेंट में अभी भी बहुत स्ट्रगल्स हैं, जैसा कि 2024 IUCN अपडेट बताता है। ये प्राइमेट्स जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, और सच कहूं तो उनकी ये सहन शक्ति हम सभी के लिए कुछ करने की एक पुकार है। उनका खत्म हो जाना मतलब जंगल में खामोशी छा जाना, ये हमें उनका घर बचाने के लिए कह रहा है। तो कौन जीतता है? अकेले में एक गोरिल्ला का साइज और ताकत हावी रहती है, जैसा कि 2021 की जर्नल ऑफ जूलॉजी में बताया गया है कि एक चिंप को जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन एक ग्रुप में चिंप्स की तादाद और तरकीबें एक गोरिल्ला को थका सकती हैं, जैसा कि 2023 की बिहेवियरल इकोलॉजी स्टडी में दिखाया गया है। लेकिन सच कहूं तो वे शायद ही कभी लड़ते हैं। नेचर का बैलेंस उन्हें अलग रखता है। यहां एक अजीब बात है। एक 2025 की नेचर स्टडी बताती है कि रिफॉरेस्टेशन से आधे चिंप और गोरिल्ला हैबिटेट्स को बचाया जा सकता है।
कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से 2030 तक। और आप मदद कर सकते हैं चिंपुंगा जैसे सैंक्चुअरीज को सपोर्ट करके, या गोरिल्ला कंजर्वेशन कॉफी को डोनेट करके, जैसा कि WWF ने 2025 में सुझाया था। आपको पता है, आज प्राइमेटेस को बचाने का काम 19वीं सदी में बने पार्कों से मिलता जुलता है। यह बात कंजर्वेशन बायोलॉजी के 2017 के एक आर्टिकल में बताई गई है। और सच तो यह है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे 2023 से सैटेलाइट ट्रैकिंग, जैसा कि साइंस में बताया गया है, वो पुराने रेंजरों के गश्त करने के तरीकों पर ही आधारित है, जो आज भी जिंदगियां बचाने में मदद कर रही है। उनकी असली जीत है सर्वाइवल, एक शेयर्ड जंगल। उनकी इंटेलिजेंस और उनका हार्ट हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चैलेंज करते हैं, एक वाइल्ड फ्यूचर का सपना देखते हुए। चिंपैंजी और गोरिल्ला सिर्फ दुश्मन नहीं हैं, वे परिवार हैं, एक छोटी होती दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। 2024 की IUCN रिपोर्ट चेतावनी देती है कि हकीलिंगे बिना दोनों खत्म हो विलगो। उनकी फाइटिंग आई जंगल में नहीं, हकीलिंगे हाथों में है। चलो पक्का करें कि उनकी कहानी चलती रहे। क्या वे पनपेंगे या गायब हो जाएंगे, ये आप तय में एक। उनके जंगल को जिंदा रखने के लिए हकीलिंगे साथ जुड़े। कौन जीतेगा, चिंपैंजी की चालाकी या गोरिल्ला की ताकत? अपना वोट कमेंट्स में दें। अगर इस एपिक ने आपको जकड़ा तो वो लाइक बटन स्मैश करें, नेचर कंपेनियन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा के लिए बेल दबाएं। janegoodall.org पर जाएं या gorilla-doctors.org पर मदद करने के लिए। अगली बार हम द स्नेक दैट स्पिट्स वेनम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप इसका निशाना नहीं मानेंगे। हकीलिंगे साथ जंगल में घूमने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक नेचर कंपेनियन के साथ एक्सप्लोर करते रहे।